मोर स्नेहर दशम श्रेणीर छात्र छात्री माने मु नीतिवेदा पढ़ी तुम मानंकु मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुछि। पिला माने आज आमे तुम संस्कृत बहिर पद्य विभागर सीतायाः वनगमनम्र गोटिए श्लोक आलोचना करिबा। पिला माने धला परदारे तुमे माने एक छवि देखि पारुथुबो। कहिला देखि से छवि को देखि तुमे माने कोन अनुभव करुछ? हाँ, माँ निज शिशु को ताली मारिबा सिखाउछंती। शिशु अवस्थारे छुआ माने अनेक किछि मांको ठारू शिक्षा लाभ करिथांती, जथा मांको हाथ धरी चालिबा, कथा कहिबा, अतिथि सत्कार करिबा, गुरुजन मानंकु सम्मान देबा, गुरुजन मानंकु भक्ति करिबा, एही भली अनेक किछि। एथिपाई शिशु मानंक पाई माँ हेउछंती तांकर सर्वस्व। ठीक सेही भली एक विवाहिता नारी पाई तार स्वामी तार पति हेउछंती तांकर सर्वस्व। स्वामींक दुखरे स्त्री दुखी होई थाए, स्वामींक सुखरे स्त्री सुखी होई थाए। तुमे माने स्पष्ट देखि पारुथुबो रामचंद्रंकु दुख अवस्थारे देखि सती सीता केउ भली भावे दुखाभिभूत होई क्रंदन करुछंती। तेबे एही प्रारंभिक सूचना तुमे माने जानि सारिथिबो आज आमे सीतायाः वनगमनम्र केउ श्लोक आलोचना करिबा। हाँ, षष्ठ श्लोक आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्वरु पूर्व ज्ञान आहरण करिबा पई आमे सिंहावलोकन करिबा। पिला माने तुमे माने एथि पूर्वरु श्लोक पंचम भल भावे पढ़िथिबो, बुझिथिबो। तेबे सेही पंचम श्लोक को आधार करी मु वर्तमान तुम मानंकु दुईटी प्रश्न पचारिबी। आशा करुछि तुमे माने निश्चय तार सठिक उत्तर देई पारिबो। तेबे तुम मानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि, रामस्य मुखवर्णः कीदृशः आसीत्? कहिल देखि पिला माने रामचंद्रंक मुखवर्ण किपरि देखा जाउथिला? हाँ, मलिन पड़ी जाइथिला, आनंदित देखा जाउ नथिला। वर्तमान द्वितीय प्रश्नर उत्तर दियो। कस्य मुखवर्णे प्रहर्षः न लक्ष्यते? कहिल देखि पिला माने काहार मुखवर्ण रे आनंद देखा जाउ नथिला? हाँ, रामचंद्रंकर। पिला माने वर्तमान आमे षष्ठ श्लोक आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे आमे श्लोकटी को स्पष्ट उच्चारण करी आवृत्ति करिबा। इतीव विलपन्तिं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। पिला माने तुमे माने सहजरे बुझी पारिबो बोली मो श्लोकटी को ओडिया रे लिखिछि। तेबे आस तुमे माने मध्य मो सह मिसी श्लोकटी को स्पष्ट उच्चारण करी आवृत्ति करिबो। इतीव विलपन्तिं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। पिला माने आज आमे जहाँ आलोचना करिबा से सब को सुंदर सुंदर अक्षर करी खातारे लिखिब। तेबे प्रथमे आमे षष्ठ श्लोक रे थिबा संधि विच्छेद विषय रे आलोचना करिबा। इतिब इति युक्त इव, प्रोवाच प्र युक्त उवाच,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇତିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି। ବିଳପନ୍ତିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ବିଳାପ କରୁଥିବା। କିଏ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ସୀତା ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ, ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରୋବାଚ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ପ୍ରୋବାଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଲେ। ରଘୁନନ୍ଦନଃ ର ଅର୍ଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ରଘୁନନ୍ଦନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ରଘୁବଂଶର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୀତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ସୀତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତତ୍ର ଭବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ପୂଜ୍ୟପାଦ, ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ପଦ। ତାତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା। ପ୍ରବ୍ରାଜୟତି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଠାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରବ୍ରାଜୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରେରଣା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦଶରଥ ନିଜ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବ୍ରାଜୟତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ। ବନମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ହଁ, ବଣକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ସମାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରଘୁନନ୍ଦନଃ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେବ ରଘୋନନ୍ଦନଃ ବା ରଘୁଣାଂ ନନ୍ଦନଃ ଏବଂ ସମାସ ନାମ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ରଘୁନନ୍ଦନଃ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ। ରଘୋନନ୍ଦନଃ ବା ରଘୁଣାଂ ନନ୍ଦନଃ ହେଉଛି ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସମାସ ନାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଳପନ୍ତି ବି ଯୁକ୍ତ ଲପ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ପ। ଏଠାରେ ବି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଲପ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ପ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟବହୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଇତିବ ବିଳପନ୍ତିଂ ତାଂ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ପ୍ରୋବାଚ ସୀତେ ତତ୍ର ଭବାନ ତାତଃ ମାଂ ବନଂ ପ୍ରବ୍ରାଜୟତି। ପିଲାମାନେ, ଧଳା ପରଦାରେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଛବି ଦେଖିପାରୁଥିବ। କହିଲ ଦେଖି, ସେ ଛବିରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ତୁମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତା ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥରେ ବୁଝିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା।
एहिपरि विलाप करुथुबा अर्थात एहिपरि क्रंदन करुथिबा सेही सीतांकु रघुवंशर आनंद वर्धनकारी रामचंद्र कहिले कौन हे सीते मोर परम पूज्य पिता दशरथ मोते बण को पठाउछंती। वर्तमान एही श्लोक रे थिबा भावार्थ विषय रे आलोचना करिबा। नारीर सर्वस्व पति बा स्वामी अटंती। पति रामचंद्र को दुखरे देखी जनक नंदिनी सीता धैर्यहरा होई क्रंदन करने आरंभ करथिले। निश्चित स्वामी दुखरे दुखी हेबा नारीर धर्मपत्नीर यह एक लक्षण, यह एक पतिव्रता नारीर धर्म। एठारे सीता रामचंद्र को दुखरे देखी तांको मुखमंडल मलिन पड़ी जाइथिबा देखी कांदी उठिचंती। से धैर्यरा होई जाइछंती। एणु रामचंद्र विलाप करुथुबा कांदुथिबा प्राणप्रिया पत्नी सीता को कहिले हे सीते मोरो परम पूज्य पिता दशरथ माता कैकेयीक प्ररोचनारे आसी मोते वनवास करिबाकू आदेश देइछंती। पिलामाने आज आमे सीताया वनगमनम्र 6ठ श्लोक आलोचना कले। मु आशा करुछि तुमे माने निश्चय बुझी पारिथिबो। वर्तमान एही श्लोक को नहीं मु किछि प्रश्न पचारिबी, तुमे माने निश्चय तार सठिक उत्तर देब। तुम मानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि का विलपति स्म। कहिल देखि पिला माने किए क्रंदन करुथिले, किए विलाप करुथिले? हाँ, सीता। वर्तमान द्वितीय प्रश्नर उत्तर दिया। विलपन्तीं सीतां रघुनंदनः किं प्रोवाच। कहिल देखि पिला माने विलाप करुथिबा सीता को देखि रघुनंदन कौन कहिले? हाँ, विलाप करुथिबा सीता को देखि रघुनंदन कहिले मोते परम पूज्य पिता दशरथ बण को पठाउछंती। वर्तमान तुम मानंक पई तृतीय प्रश्नटी हेउछि संधि कुरुत। संधि करी कहिला देखि पिला माने कोन हेबो? इति जुक्त इव। इतिव। प्रयुक्त उवाच। कौन हेबा पिला माने संधि कले? हाँ, प्रोवाच। वर्तमान तुम मानंक पई चतुर्थ प्रश्नटी हेउछि समास नाम लिखत। रघुनंदन कौन हेबो यार समास नाम मने पडुछि? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास। वर्तमान तुम मानंक पई शेष प्रश्नटी हेउछि संधि विच्छेदं कुरुत। तत्र भवांस्तातः। संधि विच्छेद करी कहिला देखि पिला माने कोन हेबो? हाँ, तत्र भवान
युक्त तातः। पिलामाने आज आमे सीतायाः वनगमनम्र षष्ठ श्लोक आलोचना कले। सेथिरे थिबा संधि विच्छेद, प्रत्येक पदर अर्थ, समास, प्रकृति प्रत्यय, अन्वय, सरलार्थ, भावार्थ एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर एवं तुमे माने मध्य ए सब को सुंदर सुंदर अक्षर करी खातारे लिखिछ। तेबे आशा करुछि तुमे माने निश्चय ए श्लोकटी को भल भाबे बुझिथिब। आजि पई मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को एतिकिरे रखिबा। धन्यवाद।